अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वजू करने के इतना आसान तरीका बताने जा रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह वजू के जो मसाइल हैं वो नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो को जानने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। गुस्ल के मसाइल मैंने आपको एक वीडियो में बताए हैं, आप वीडियो जाके देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन रहे तो। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वजू करने का तरीका। इस क्लिप को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको जिंदगी भर वजू के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। होता है ना कि वजू हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज छूटने से वजू होगा कि नहीं होगा, सारी चीज इंशाअल्लाह इसके लिए देखने के बाद आप सीख जाओगे। सबसे पहले वजू का तरीका बता देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर डिटेल में वजू के बारे में बात करेंगे। वजू का तरीका, सबसे पहले हम 3 मरतबा हाथ धोते हैं, 3 मरतबा कुल्ली करते हैं, 3 मरतबा नाक में पानी डालते हैं, फिर 3 मरतबा चेहरे को धोते हैं और 3 मरतबा दोनों हाथ धोते हैं। 1 मरतबा पूरे सर का मसा करते हैं और 3 मरतबा पैर धो लेते हैं। हो जाता है हमारा वजू। उम्मीद है कि इतना आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन आप मसला आता है कि वजू हुआ कि नहीं हुआ, किन चीजों को छूटने से वजू हो जाता है, किन चीजों को छूटने से वजू नहीं होता। खड़े होकर वजू कर सकते हैं, बैठकर वजू कर सकते हैं, वॉश बेसिन पर खड़े होकर वजू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और आपका ये काबे की तरफ देख के करें या बैठ के करें, ये मसले मैं आपके इस वीडियो में हल करने वाली हूँ, बस वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए 4 फर्ज का मतलब ये, वजू में 4 फर्ज हैं। 4 फर्ज का मतलब ये है कि 4 चीज वजू के अंदर होना जरूरी है। ये 4 चीजें अगर वजू में नहीं हुई तो आपका वजू नहीं होगा। ये 4 चीज कंप्लीट करनी आपका जरूरी। चलिए बता देती हूँ, अंदर वजू हो जाएगा। इनको कहा जाता है वजू के 4 फर्ज हैं। ये इसको आप समझ लें, इंशाल्लाह सारे डाउट आपकी जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएंगे। ये 4 चीज आपको कंप्लीट करनी है। ये 4 चीज वजू के अंदर कंप्लीट हो गई, चाहे जैसे भी जानबूझकर आप नहीं, 4 चीज कंप्लीट हो गई, कैसे भी हो गई, ठीक है। ये 4 फर्ज 4 चीजें कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 चीजें वो कौन सी हैं? चेहरे का धोना, पूरे चेहरे का धोना, ये वजू का पहला फर्ज है, ठीक है। चेहरे को किसको बोलते हैं? चेहरा यहाँ से पेशानी के बालों को लेकर थोड़ी के नीचे तक का कान से पूरे चेहरे को धोना, ये है वजू का पहला फर्ज। दूसरा फर्ज हाथों को कोहनियों समेत धोना, हाथों को कोहनियों समेत धो लेना। आप हाथ धोएं, लेफ्ट राइट दोनों हाथ सीमित, ठीक है। ये वजू का दूसरा फर्ज है, यानी वजू की वो दूसरी जिसको हर हाल में कंप्लीट करना जरूरी है। तीसरा चीज है मसा, चौथाई सर का मसा करना, ये वजू का तीसरा फर्ज है। आप चौथाई मतलब 4 उंगलियां पूरे सर का मसा करें, 4 हिस्से कर दिए अपने सर के, उसके 4 से अपने पूरे सर को मसा करना। चलिए मसा कहते हैं। गीला हाथ लेकर क्यों करके फिर लेना, इसको मसा कहा जाता है। तीसरा फर्ज है, चौथा फर्ज है दोनों पैरों को धोना, टखनों तक धोना, टखनों तक धोना, पैरों का टखनों तक धोना। ये आपके 4 फर्ज आपने पूरे कर लिए तो समझ लिए आपका वजू हो गया। चाहे आपने वजू करने की नियत की हो या ना की हो। मिसाल के तौर पर आपको वजू करना था, बहुत जल्दी में थे आप, अपने जल्दी से नल ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने ये हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, पैर धो लिया और सर का मसा कर लिया, तो आपका वजू हो गया। आप कुल्ली करना भूल गए तब भी आपका वजू, आप कुल्ली करना भूल गए तो भी आपका वजू हो जाएगा। आप नाक में पानी डालना भूल गए तब भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये वजू इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने ये 4 फर्ज कंप्लीट कर लिए।
चाहे इन 4 फर्जों को चाहे बैठ के कंप्लीट करो या खड़े होके करो या वॉश बेसिन पे खड़े होके करो, बस ये 4 फर्ज कंप्लीट होने जरूरी हैं, आपका वजू हो जाएगा। दोनों हाथ दोनों सुन्नत हैं, कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है और पूरे सर का मशा करना सुन्नत है। तो अगर आप तो ये जितनी भी सुन्नतें हैं, सुन्नतों को पर अमल करना चाहिए, लेकिन सुन्नत के छूट जाने से वजू हो जाता है। हाँ, सुन्नत पर अमल करने से सुन्नत का सवाब ज्यादा मिल जाता है, सवाब बढ़ जाता है। ठीक है, नियत करना भी सुन्नत है। बगैर नियत की गर्मी, जैसे देखिए एक मसला बताती हूँ, आप गर्मी से आए और आपने आते ही बाथरूम में हाथ मुंह धोया या पानी डाल लिया पूरे बदन पे, आपने नियत तो नहीं की थी और उस वक्त आपकी नमाज का वक्त हो गया दोहर का, और आप तो जरूरी नहीं कि आप वुजू करें, अगर आप नहा लेते हैं तो आपके 4 फर्ज तो कंप्लीट वैसे ही हो गए, तो आपको वजू करने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहाने में आपके 4 फर्ज तो कंप्लीट हो गए। हाँ, अगर आप सुन्नतों को फॉलो करते हैं, आप सुन्नत ही करते हैं, तो का सवाब बढ़ जाता है, सवाब बढ़ जाता है। और मैं तो कहूंगी कि आप सुन्नतों को जरूर करें। ठीक है, चलिए, एक जब आदमी नहाता है तो ये 4 फर्ज नहाने में कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए कोई नहाता है तो नहाकर वो नमाज पढ़ सकता है बगैर वजू किए, जब तक के वजू को तोड़ने वाली चीजें उसको पेश न आई हो। इसलिए कोई अगर जुम्मे का वजू, इसलिए क्योंकि नहाने से ऑलरेडी वजू में ये 4 चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप और समझा दूं मैं, लीजिए आप बाहर गए, बारिश हो गई और आप जब आप आए तो असर की नमाज का टाइम हो रहा था, तो आप पूरे भीगे गए, आपने कपड़े चेंज किए, तो हुजूर आप करोगे कि नहीं, वजू आप करोगे कि नहीं करोगे? वजू के जो 4 फर्ज हैं, ये 4 फर्ज रखिएगा। पूरे चेहरे को धोना, दोनों हाथों को धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पैरों को धोना, ये वजू के 4 फर्ज हैं। तो ये आप बारिश में भीग कर तो कंप्लीट हो गए। जब आप बारिश में भीग गए तो आपके ये 4 फर्ज कंप्लीट हो गए ना। सुन्नत है, यानी अगर कोई नियत कर ले वजू करने की, फिर वजू करे तो वजू का सवाब बढ़ जाता है। नियत करना भी सुन्नत है, लेकिन आपके ये 4 फर्ज कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका वजू हो जाता है, चाहे आप नियत करें या ना करें, चाहे आप सुन्नतों को करें या ना करें, आपका वजू हो जाता है। 4 फर्ज कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। वो 4 फर्ज कौन? ये तो हाथ धोना, सर का मसा करना और पैरों को टखनों तक धोना और अपने पूरे चेहरे को धोना। ठीक है, ये 4 फर्ज कंप्लीट होना जरूरी। इसी तरह देखिए, बता देती हूँ आपको, तब भी वजू हो जाता है। ठीक है, आप समझना चाह रही हूँ कि वजू के अंदर 4 फर्ज होते हैं। इन 4 फर्जों को अगर आप किसी भी तरह कंप्लीट कर लेते हो तो आपका वजू हो जाता है। इन 4 फर्ज के अलावा जितनी भी वो जो सुन्नतें कहलाती हैं, सुन्नतों पर अमल करोगे तो सवाब बढ़ जाता है। सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर कभी छूट जाती हैं सुन्नतें या हम बहुत जल्दी में होते हैं, कोई सुन्नत मिस हो जाती है, तब भी वजू हो जाता है। अब जो लोग क्योंकि डाउट से हैं, उनके जवाब में आप लोगों को वीडियो में दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह आपके मिसाइल, आपके मसले हल करूंगी। देखो, हुजूर का पूरा मसला समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे, वजू का पूरा मसला समझ जाएंगे आप वॉश बेसिन पे खड़े होकर भी वजू कर सकती है। जैसे कि औरत का सर का दुपट्टा हट गया, वो वॉश बेसिन पे वजू कर रही है मिसाल के तौर पे, और उसने ये 4 फर्ज कंप्लीट कर लिए, तो क्या उसका वजू हो जाएगा? हाँ, उसका वजू हो जाएगा। ठीक है, जो अगर वो सुन्नतें ना भी करें तो भी आपका वजू हो जाएगा, और आप सुन्नतें करते हैं तो आपका सवाब बढ़ जाता है। ठीक है, और चलिए बता देती हूँ आपको, सारी सुन्नतें कंप्लीट करता है तो वजू होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। इसी तरह कोई अगर मान लीजिए नहर में खड़ा होकर वजू करता है, तब भी उसका वजू हो जाएगा। इसी तरह कोई खातून का दुपट्टा गले में पड़ा हुआ है, सर खुला हुआ है, और अगर वो वॉश बेसिन पे खड़े होकर वजू करती है तो वजू हो जाएगा।
कुल मिलाकर ये 4 फर्ज कंप्लीट होने चाहिए। सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, सुन्नतों पर अमल हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। कभी अगर कोई सुन्नत मिस हो जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि आप लोग वजू करने का मुकम्मल तरीका अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुतालिक इस वीडियो के क्लिप में देखने के बाद बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो भी वीडियो होगी आपके मसाइल पे होगी, ठीक है, ताकि अच्छे से तरीके से वजू कर सके, सारे मसाइल आपको समझ जाएंगे। इसलिए ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।